मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट बढ़ गया है, लेकिन मानसून अभी भी अधिकांश जिलों से दूर है? क्या जिन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है, वहीं से मानसून की अगली चाल तय होगी? और क्या प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी गर्मी और बारिश साथ साथ देखने को मिलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। मध्य प्रदेश के मौसम की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं, लेकिन मानसून की रफ्तार अभी भी उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाई है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मानसून अब तक केवल 15 जिलों तक ही पहुंच पाया है, जबकि लगभग 40 जिले अभी भी इसके आधिकारिक दायरे से बाहर हैं। इसी वजह से कई क्षेत्रों में बारिश होने के बावजूद उमस और गर्मी का असर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब आज के सबसे बड़े अलर्ट पर नजर डालते हैं। मौसम विभाग ने उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में कुछ स्थानों पर 24 घंटे के दौरान 4 इंच या इससे अधिक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसीलिए निचले क्षेत्रों, नदी नालों और जलभराव वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए दोपहर और शाम के समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति समझिए। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर जैसे कई जिलों में अभी मानसून ने आधिकारिक दस्तक नहीं दी है। यहां कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दिन के समय गर्मी और उमस बनी रहने की संभावना है। यही कारण है कि ग्वालियर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि नौगांव भी सबसे गर्म इलाकों में शामिल रहा। बारिश वाले क्षेत्रों में तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। उज्जैन प्रदेश के बड़े शहरों में सबसे ठंडा रहा। खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, रतलाम, सिवनी, रायसेन, बैतूल और धार में भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा। इसका सीधा कारण लगातार बादल और वर्षा की गतिविधियां हैं। किसानों के लिए आज की सबसे अहम बात यह है कि जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है, वहां खेतों में पर्याप्त नमी बनने की संभावना है। लेकिन जिन जिलों में मानसून अभी नहीं पहुंचा है, वहां केवल छिटपुट बारिश के आधार पर जल्दबाजी में सभी फसलों की बुवाई करना उचित नहीं माना जा रहा। वहीं आम लोगों और यात्रियों को गरज चमक के दौरान खुले मैदान, नदी नालों और जल भराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएगा। एक ओर कई जिलों में तेज बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा, तो दूसरी ओर कुछ हिस्सों में मानसून की प्रतीक्षा के बीच गर्मी और उमस का असर जारी रह सकता है। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या अब मानसून की धीमी चाल अचानक तेज हो सकती है, या मध्य प्रदेश के कई जिलों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? यही सवाल इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन इसकी प्रगति अभी भी सीमित बनी हुई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यदि अनुकूल परिस्थितियां बनी रहीं, तो मानसून धीरे धीरे भोपाल, उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है। इसके बाद ही उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों तक इसका विस्तार होने की संभावना बनेगी। यानी पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश होने की स्थिति अभी नहीं है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं वर्षा की स्थिति की। लगातार कई दिनों से बारिश होने के बावजूद प्रदेश में 1 जून से अब तक सामान्य से लगभग 38% कम वर्षा दर्ज हुई है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों की बारिश से यह अंतर पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की कमी अभी भी अधिक बनी हुई है। दूसरी ओर पश्चिमी हिस्सों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि पूरे राज्य में बारिश का वितरण अभी भी समान नहीं हुआ है, और यही खरीफ सीजन की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खेती के नजरिए से देखें तो यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन जिलों में लगातार और अच्छी बारिश मिलती है, वहां सोयाबीन, मक्का, धान, कपास और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई की रफ्तार बढ़ सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल 1-2 हल्की बारिश हुई है, वहां किसानों को मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने तक इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। मौसम विभाग और कृषि विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि लगातार वर्षा के बाद ही बुवाई करने से अंकुरण बेहतर होता है और दोबारा बीज डालने की नौबत कम आती है। एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश और लगातार गरज चमक की संभावना जताई है, वहां किसानों को खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था भी पहले से तैयार रखनी चाहिए। जिन खेतों में पानी लंबे समय तक ठहर जाता है, वहां शुरुआती फसल प्रभावित हो सकती है। वहीं बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए गरज चमक के समय खेतों में काम करने से बचना भी जरूरी रहेगा। अब पूरे सप्ताह के रुझान की बात करें तो फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने के संकेत हैं। दक्षिण, पश्चिम और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकती हैं। ग्वालियर, चंबल और कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में गर्मी और उमस बीच बीच में बनी रह सकती है, जबकि जिन क्षेत्रों में बादल और बारिश का क्रम जारी रहेगा, वहां तापमान अपेक्षाकृत नियंत्रित रहेगा। इस साल के मानसून को लेकर मौसम विभाग का आकलन भी ध्यान देने योग्य है। उपलब्ध पूर्वानुमानों के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि यह पूरे मौसम का अनुमान है, इसलिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान बनने वाली नई मौसम प्रणालियां वर्षा के वितरण में बदलाव भी ला सकती हैं। इसलिए अभी केवल जून के शुरुआती आंकड़ों के आधार पर पूरे मानसून का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले सप्ताह में मानसून अपनी रफ्तार पकड़कर पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाएगा, या फिर कई जिलों को अच्छी बारिश के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? इसी बदलाव पर खरीफ की बुवाई, जलाशयों की स्थिति और प्रदेश के वर्षा आंकड़ों की अगली तस्वीर निर्भर करेगी। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। और बताइए, क्या आपके यहां बुवाई शुरू हो गई है, या किसान अभी पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं?